हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना सिलेबस कैसे जानेंगे, उनको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेबस। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और जानेंगे कि कैसे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो आप बिना सिलेबस के पढ़ाई करेंगे तो आप लोग समझिए एक बहुत बेकार डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से बच्चों के पास में पुराना बुक है, बहुत से बच्चों के पास में नया बुक है, ठीक है? तो उनके पास में जो चैप्टर दिए गए हैं वो इस बार कट गए हैं, तो उन चैप्टर को भी वो लोग पढ़ रहे हैं। तो उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि जानकारी आप लोग को ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जानकारी हमें अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, ठीक है? तो इन दिनों क्या करना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, ठीक है? जानिए सबसे अच्छा, देखिए अगर जो कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और साथ ही साथ में आप लोग क्या करिए, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन कर लेना है और सर्च बार में जाकर के टाइप कर देना है एनवीएस, ठीक है? तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे निकालना है, ठीक है? एनवीएस, ठीक है? इसे टाइप कर लेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे, उसके बाद में आप लोग को एक पेज मिलेगा, ठीक है? जहाँ पर आपको नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट ढूँढ करके ही वहाँ पर जाना होगा, ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग कब से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग का नाम कहाँ क्या है और कितने दिनों से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अगर जो आप सही दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मानिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर हमें सिंपली क्लिक करना है, ठीक है? देखिए मैंने क्लिक कर दिया, अब इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग को क्या करना है, 9th का अगर जो सिलेबस डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया क्लिक हियर टू एडमिट कार्ड, जो वाला ऑप्शन इसी पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? रेड वाला ऊपर जो दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ से 9th की सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी, ठीक है? मैंने ओपन कर दिया, अब नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करके जाएँगे तो यहाँ पर आप लोग को सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी और सिलेबस भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जिसको पेपर डाउनलोड करना है, सिंपल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जिसको सिलेबस डाउनलोड करना है, यहाँ पर जो दिया गया तीसरा लिंक, ठीक है? क्लास 9th जो करके लिखा गया है, ठीक है? इस पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देंगे, आपको मिल जाएगा। बाकी जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करना है, कर सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर दिया गया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर जो आप लोग क्लास 11th वाले बच्चे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग बताएँगे, आप लोग के लिए भी मैं बता दूँगा कैसे सिलेबस देखना है और कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, ठीक है? अब इस तरह से क्या हो जाएगा, एक पेज खुलेगा, ठीक है? जिसमें क्या मिलेगा हमें, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? और पता चल जाएगा कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? कैसे-कैसे पढ़ना है, ठीक है बच्चों? मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ और थोड़ा-सा इसको फुल पेज में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, हमने क्या कर लिया, पूरा एकदम से अच्छे तरीके से ओपन कर लिया ये पीडीएफ। अब क्या करेंगे, हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2024 और 25 के लिए, ठीक है? ये है और किसके लिए है, क्लास 9th वालों बच्चों के लिए है। ठीक है? नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे तो सारी जानकारियाँ आप जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन से हमें क्या करना है, सिलेबस जानना है, तो सिलेबस वाले पार्ट पे आ जाते हैं और जान लेते हैं कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? आप लोग को जो चैप्टर पढ़ना है कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना था, करेक्शन डेट वगैरह के बारे में दिया गया था, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है? इसके बारे में सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहती हैं। अगर जो आप अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मानकर चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप नवोदय में 9th की तैयारी कर रहे हो या 11th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पेपर पैटर्न दिया गया है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। आपको बताया गया यहाँ पर इंग्लिश सबसे पहले है, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स, हिंदी इसी प्रकार से, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन और साइंस में 35 क्वेश्चन, ठीक है? टोटल कितने हो जाएँगे, 100 क्वेश्चन हो जाएँगे। इसके लिए आपको ढाई घंटे टाइम मिलेगा, इस टाइम में क्या करना रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ कि ढाई घंटे में आपको मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम, तो इस टाइम में आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? जैसे वो मार्कशीट कैसे भरना है इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना दिया, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बाकी यहाँ पर बताया भी गया है, आप लोग पढ़ कर समझ सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है ना? बाकी डेट ऑफ बर्थ, क्राइटेरिया कोई मतलब नहीं है ये सब हमें, क्योंकि हमने फॉर्म भर दिया है सब। अब नीचे थोड़े-से स्क्रॉल करके जाएँगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग का सिलेबस, ठीक है? सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग गलती कर रहे हैं वो गलती नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर है, इंग्लिश से कितने मैक्सिमम जो होंगे 15 नंबर आएँगे, ठीक है? 15 नंबर से ज़्यादा नहीं आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और एकदम से अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? अनसीन पैसेज है, वर्ड सेंटेंस है, ठीक है? स्ट्रक्चर स्पेलिंग है, ठीक है? उसके बाद में नीचे सारे आपको चैप्टर दिए गए हैं, इन चैप्टर का क्या करिए एकदम से अच्छे तरीके से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, उनका क्या करिए वीडियो लेक्चर देख लीजिए आप लोग। बाकी जो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए हैं, उनके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो डेली आप लोग को मिलता ही रहा है, ठीक है? इंग्लिश में केवल देखिए 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं, तो इन चैप्टरों को एकदम से अच्छे तरीके से देख लीजिए। बुक में अगर जो इसके अलावा ज़्यादा चैप्टर दिए गए हैं, तो क्या करिए उनको कट कर दीजिए, उनको नहीं पढ़ना है। आप लोग बिना मतलब के परेशान हैं कि हाँ, ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है, इसको भी पढ़ा दीजिए, उसको पढ़ा दीजिए। ठीक है? तो सारे चैप्टर जो नहीं पढ़ाए गए हैं, ठीक है? तो उनको देख लीजिएगा सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है? बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस इस प्रकार से है, ठीक है? हिंदी में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आप लोग देख लीजिए।
इसमें कितने होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, तो मालूम ही होगा आप लोग को। सारे चैप्टर का आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देख लीजिए कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? कितना 15 क्वेश्चन आएगा हिंदी से भी। मुहावरा-वहावरा सब कुछ पढ़ना आप लोग। तो कह रहे थे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मुहावरे नहीं पढ़ने हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है साफ-साफ मुहावरा पढ़ना, लोकोक्तियाँ भी पढ़नी है, ठीक है? तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। पद परिचय के बारे में एक बच्चा कहा पढ़ाने के लिए, शायद नहीं कराया गया, तो इसको भी 1-2 दिन में करा दिया जाएगा आप लोग को। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज़ रिवीजन मैं लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग जॉइन होकर के तैयारी कर सकते हैं। आप लोग को डेली क्लासेज़ मिलती रहेंगी, ठीक है? मैथ वाली। ठीक है? इसके अलावा आप लोग को 3 क्लासेज़ और दी जाती हैं। सुबह 7 बजे क्लास मिलती है और 1 क्लास 5 बजे मिलती है और 1 क्लास मिलती है आप लोग को 6:30 पर, ठीक है? तीनों क्लास अटेंड करते रहिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। इसके बाद में साइंस देख सकते हैं कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। उसके अंदर या कौन-कौन से टॉपिक भी पढ़ने हैं, इनको भी देखते रहिएगा। ठीक है ना? अगर जो आपके पास पीडीएफ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जिनको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है? अगर जो आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर भी मैं भेज दूँगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? साइंस में देख लेते हैं कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 13 चैप्टर शायद पढ़ने हैं। हाँ, 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लास्ट चैप्टर लाइट वाला है, तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से, इसको भी कवर कर लीजिएगा। वैसे तो इन सब का एमसीक्यू फॉर्मेट और सब कुछ सारी चीज़ें करा दी गई हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं, तो उनको भी जा करके देख लेंगे। इसके बाद में बचता है मैथ, ठीक है? मैथ में भी लगभग 16-17 चैप्टर हैं, ठीक है? छोटा-बड़ा मिला करके, तो उसको भी आप लोग को पढ़ना होगा। देखिए मैथ का पहला चैप्टर आज मैं रिवीजन के क्रम में लेकर आ रहा हूँ, जिसको आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से देखना और पढ़ना है, ठीक है? इसमें पढ़ना है रेशनल नंबर, उसके अंदर दिया गया है आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद में क्यूब एंड क्यूब रूट, इस तरह से करके आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए, एक ही चैप्टर में जो दिया गया है, इसी में आप लोग को परसेंटेज भी पढ़ना, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ना, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद में अलजेब्रा वाला चैप्टर भी पढ़ना है आप लोग को, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन, ठीक है? 1 वेरिएबल के लिए केवल पढ़ना, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है आप लोग को। इसके बाद में आपको आ जाएगा जो दिया गया है, जो चतुर्भुज वाला चैप्टर होता है, ठीक है? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, काइट के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता रहता है, ठीक है? एक क्या 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी-कभी। तो क्या करेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। इनमें देख सकते हैं आप लोग कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। एरिया ऑफ प्लेन फिगर, मतलब जिसमें वृत्त आता है, आयत आता है, उसके बाद में चतुर्भुज आता है, ठीक है? वर्ग आता है, ठीक है? त्रिभुज आता है, वो सब पढ़ने हैं। इसके बाद में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो दिया गया है, इसमें पढ़ना है। क्यूब पढ़ना है, क्यूब, उसके बाद में क्या दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, ठीक है? ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है? यानी कि घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, उसके बाद में क्या पढ़ना है आप लोग को, सिलेंडर यानी कि बेलन पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग को और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके बाद में लास्ट चैप्टर देखेंगे डाटा हैंडलिंग, जिसमें आपको पाई चार्ट, उसके बाद में दिया गया है बार चार्ट, उसके बाद में दिया गया है ओरिजिनेशन डाटा, उसके बाद में दिया गया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। लगभग सब चैप्टर मैंने एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। बाकी नीचे आपको सीट के बारे में दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। तो इसका भी वीडियो आप लोग को बन गया है, जा करके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा है आप लोग को सब चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर जो समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।